सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खास खबर है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो यूपी के गांवों को मिलेगा 24 घंटे बिजली। चंदौली समेत अन्य जिलों में बनाए जाएंगे मॉडल सोलर विलेज। दोस्तों, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत चंदौली समेत पूर्वांचल के 10 जिलों में एक एक गाँव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। सीडीओ के नेतृत्व में जल्द ही टीम का गठन होगा और एक गाँव का चयन भी किया जाएगा। सौर ऊर्जा से 24 घंटे बिजली मिलेगी, स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी, यानी बड़े लाभ मिलने वाले हैं। नए नियम बनेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में 25 गरीब परिवारों का होगा चयन। योगी सरकार देगी यह सुविधा। यूपी के फर्रुखाबाद में ग्राम पंचायत में गरीबी से गुजर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीरो पॉवर्टी अभियान में 25 निर्धनतम परिवार का चयन किया जाएगा। योगी सरकार खाद्य सुरक्षा, वस्त्र, शिक्षा और आवास की सुविधा देगी। वही अगर आप भी आवास योजना का लाभ चाहते हैं, अगर आप उससे वंचित हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना पाने वाले अब वंचित नहीं रहेंगे। यूपी की हर ग्राम पंचायत में सर्वे शुरू हो चुका है। यूपी में प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए कोई पात्र वंचित न रह जाए, इसके लिए सर्वे कार्य शुरू हो रहा है। पूरी सावधानी और पारदर्शिता से अपना भी सर्वे आप करा लीजिएगा। मुख्य सचिव ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का निर्देश भी दिया है। तो जल्द ही 3 करोड़ जो आवास योजना बनने वाले हैं, जिसमें कि लाखों घर उत्तर प्रदेश में भी बनेंगे, तो आप इसमें जरूर आवेदन कर दीजिएगा। 70,000 घरों का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पात्रता के मानक में कुछ संशोधन भी किया गया है। पहले मोटरसाइकिल, लैंडलाइन फोन या रेफ्रिजरेटर होने पर लाभार्थी कच्चा घर होने के बाद भी अपात्र माने जाते थे, किंतु वर्तमान में भारत सरकार ने इसे हटा दिया है। यूपी इस बार भी आवास निर्माण में नंबर 1 स्थान पर बने रहना चाहता है। यही कारण है कि लाखों लोगों को यह घर तो मिलेगा ही, तो आवास में आवेदन जरूर करें। राष्ट्र धर्म की रक्षा और निर्दोष को बचाने के लिए हिंसा धर्म सम्मत है। योगी सरकार ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्र धर्म की रक्षा और निर्दोषों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो यह धर्म सम्मत है। मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। वह सोमवार को वाराणसी के सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ परिसर में दुर्गा पूजा समारोह में बोल रहे थे। इसके साथ ही 550 के पार जा सकता है पावर कंपनी का ये शेयर। खरीदने की लूट मची है। टाटा कंपनी का ये शेयर है। जी हां, टाटा पावर शेयर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपनी का शेयर 4.5% चढ़ गया है। 460 रुपए 80 पैसे तक इंट्राडे हाई पर पहुंचेगा। शेयर में इस तेजी के पीछे एक अच्छी खबर भी सामने आई है, तो बहुत सारे लोग लगातार इस शेयर को खरीद रहे हैं। तो वहीं पर आप यूपी पेंशन के बारे में बड़ा अपडेट देख लीजिए। चाहे दिव्यांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, पोर्टल में अपडेट होने की वजह से दिव्यांगों की पेंशन अटकी है। पेंशन में देरी हो सकती है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन पर अब NPCI के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा और सभी दिव्यांगों को जो पेंशन पाते हैं, जो सभी वृद्धजन हैं जो पेंशन पा रहे हैं, उनको अब NPCI एक्टिव कराने को कहा गया है। NPCI के जरिए ही पेंशन मिलेगी। आधार बेस्ड पेमेंट मिलेगा। इसके लिए पोर्टल को अपडेट किया गया है। ऐसे में पेंशन के लिए पात्रों को और इंतजार करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन की दूसरी किस्त NPCI के माध्यम से बैंक खातों में भेजी जाएगी। हालांकि इससे पहले PFMS के माध्यम से दिव्यांगों का पेंशन का भुगतान खाते में किया जा रहा था। अब सितंबर महीने से पेंशन की दूसरी किस्त का भुगतान NPCI के माध्यम से किया जा रहा है। तो पोर्टल अपडेट न होने के कारण 4,331 दिव्यांगों का पेंशन भुगतान अभी नहीं हो सका, लेकिन जल्द ही सभी जिलों के पेंशन धारकों को यह लाभ मिलेगा। अगर आप NPCI एक्टिव नहीं कराते हैं तो आपके खाते में पैसा भी नहीं मिलेगा, तो आप फटाफट करा लीजिए। बताया जा रहा है कि 12 से 14 अक्टूबर के बीच में 3,000 रुपए खाते में मिलेगा। तो दिव्यांग हो या वृद्धजन हो, उनको पेंशन लगभग 14 अक्टूबर के आसपास मिलेगा। विजयदशमी के बाद ही पेंशन खाते में आएगी, क्योंकि अब बीच में 3-4 दिनों की छुट्टी भी हो रही है, चाहे वो महानवमी का हो या फिर दशहरा का हो, तो इस बीच काम भी अटकेगा। यही कारण है कि अब पेंशन में देरी हो सकती है। तो अभी कुछ दिन पहले ही सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ, कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं
जो इस मूवी में है। यहाँ तक कि अक्षय कुमार को भी मूवी में रखा गया है। तो वहीं पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सिंघम अगेन के ट्रेलर पर कटाक्ष किया है और शेयर किया है अपना पोस्ट। जरा इनका पोस्ट देखिएगा। वहीं पर इसमें बताया जा रहा है कि सलमान खान का कैमियो भी होगा, यानी सलमान खान भी इस मूवी में कुछ समय के लिए नजर आएंगे। हालांकि आप यहाँ पे ध्रुव राठी का ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि थैंक्स टू रोहित शेट्टी फॉर रिलीजिंग सिंघम 3 समरी ऑन यूट्यूब डायरेक्टली। मतलब इनका कहने का मतलब था कि थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है। 4.5 मिनट का जो ये ट्रेलर आपने दिया है, ये पूरी मूवी को समझा दे रहा है। दरअसल इसी बात को लेकर ध्रुव राठी ने कटाक्ष किया था और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने कमेंट भी किए हैं। वही रिजर्व बैंक 200 रुपए के 137 करोड़ नोट बाजार से हटा दिया है। इसकी वजह जरा जान लीजिएगा। रिजर्व बैंक ने 200 रुपए वाले 137 करोड़ गंदे और जख्मी नोट बाजार से हटा दिए हैं। पिछले साल अप्रैल से मार्च के बीच 135 करोड़ नोट हटाने पड़े थे। आरबीआई ने छमाही रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। तो बिना बताए सेट से गायब हो गए प्रकाश राज। प्रोड्यूसर विनोद कुमार का आरोप, उनकी वजह से 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोस्तों वहीं पर उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सीएम धामी को जल्द ही ये सौंपा जाएगा रिपोर्ट। 9 नवंबर को लागू हो सकता है यूसीसी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई यूसीसी कमेटी इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। यह रिपोर्ट उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार की गई है। सिफारिशों का मसौदा है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने का प्रावधान भी इसमें शामिल होगा। तो 9 अक्टूबर को लागू हो सकता है यूसीसी। वहीं पर मेरठ में पुलिस पर पथराव हुआ। 180 पर एफआईआर किया गया है। 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिना अनुमति जुलूस निकाला गया था। अरेस्टिंग के लिए रात भर दबिश करती रही पुलिस। मेरठ में सोमवार को किठौर के मुंडाली में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर 180 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों ने यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी के बाद सोमवार को इलाके में जुलूस निकाला। जुलूस में बच्चों के हाथों में लाठी डंडे देकर उन्हें आगे किया गया। साथ ही धार्मिक उन्माद फैलाते हुए नारेबाजी भी की गई है। वहीं श्रावस्ती में 12 घंटे में 100 गायों की मौत हो गई। खतरनाक केमिकल वाला चारा खाने से जान गई है। लैब की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। श्रावस्ती के इकौना ब्लॉक स्थित गिलौला वृहद गौशाला में हानिकारक केमिकल युक्त चारा खाने से सैकड़ों गायों की जान चली गई। पशु रोग शोध एवं निदान केंद्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वहीं लखनऊ के गोदरेज गोदाम में भीषण आग लग गई। 3 किलोमीटर तक दिख रहा था धुआं। एसी फ्रिज कंप्रेसर फटने से धमाका हुआ। 10 करोड़ के नुकसान बताया जा रहा है। लखनऊ में गोदरेज और पैनासोनिक के गोदाम में आग लग गई। पल भर में आग ने विकराल रूप ले लिया। 3 किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दे रहा था। इससे आसपास के एरिया में हड़कंप मच गया। घटना सुबह 5 बजे सैरपुर थाना के बगल की है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई और आसपास का एरिया भी खाली कराया गया। गोदाम में रखे एसी फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कंप्रेसर फटने से तेज धमाके सुनाई दिए, जिससे अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर से दीवार तोड़कर रास्ता भी बनाया गया। 10 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई है। तो दशहरा में कितने दिनों तक छुट्टी होगी, आइए इसको बता देते हैं। क्योंकि स्कूलों में कितने दिन तक विजयादशमी का अवकाश रहेगा, जरा जानिएगा। क्योंकि अक्टूबर महीना त्योहारों से भरा है और इस बार 1 महीने के अंदर ही दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली के त्योहार पड़ रहे हैं। छात्रों को एक साथ 6 से ज्यादा दिन की छुट्टी मिलेगी। दशहरा पर कई जगहों पर 1 सप्ताह का अवकाश भी किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों और अन्य स्कूलों के छुट्टियों में कुछ बदलाव भी हो सकता है। दशहरा का पर्व आने वाला है। नवरात्रि की धूम चल रही है। आने वाले समय में दशहरा की छुट्टी भी विद्यालयों में होगी। बताया जा रहा है कि 7 तारीख से 13 तारीख तक छुट्टियां होंगी। तो यूपीपीसीएल की बड़ी खबर, यूपी में महंगा हो जाएगा बिजली दर। नई दरों की घोषणा जल्द होगी। नियामक आयोग जारी करेगा आदेश। दोस्तों यूपी में जल्द ही बिजली दर महंगी होने वाली है। 120 दिन की अवधि इसी सप्ताह पूरी हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में आयोग दरों के अंतिम निर्णय कर आदेश जारी कर देगा। यूपी में महंगी हो सकती है बिजली दरें। वहीं पर सोलर प्लांट को लेकर बड़ा खबर सामने आ रहा है। सोलर प्लांट लगवाना अब आसान हो गया है। सब्सिडी भी दे रही है सरकार। 7,000 लोगों ने बढ़वाया है बिजली भार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, महंगी बिजली और बढ़ती खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च होते ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाना आसान भी हो गया है। सरकार अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। नतीजतन पिछले 4 महीने में 7,000 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल भी लगवा लिया है। अधिकांश लोगों ने 1-2 किलोवाट वाला विद्युत लोड से 3 किलोवाट लोड तक का बढ़ा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार 1 किलोवाट लोड पर सोलर सब्सिडी 45,000, 2 किलोवाट पर 90,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। तो आप भी इसका आवेदन कर दे, फटाफट सोलर पैनल लगवा ले, जिससे कि सब्सिडी जो मिल रही है वो मिल जाए, वरना बाद में सब्सिडी भी समाप्त कर दी जाएगी। सोलर पैनल में जिला पंजीकरण के कनेक्शन की स्थिति आप देख सकते हैं। लखनऊ में कितने कनेक्शन हुए, बनारस में कितने हुए, इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अगर आपके पास भी एलपीजी कनेक्शन है तो जान लीजिए, क्योंकि अब ई-केवाईसी होगा, ई-केवाईसी कराना जरूरी है, नहीं तो कट जाएगा गैस कनेक्शन। जी हां दोस्तों, एलपीजी कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर यह है कि 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका गैस कनेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर पेट्रोलियम कंपनियों का अभियान भी शुरू हो गया है। इसके तहत घर घर जाकर चूल्हा पाइप की जांच भी हो रही है। दरअसल सब्सिडी में समस्या हो रही है, इसीलिए यह कदम भी उठाया गया है। तो आपके पास अगर समय हो तो जाकर 31 दिसंबर से पहले गैस की ई-केवाईसी अपने गैस एजेंसी पर करा लें। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर, क्योंकि खबर हम आपको एकदम सही देते हैं जिससे आपको फायदा हो जाए। सो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।